अभी से शुरू करूंगा, जीरो से हीरो बनूंगा क्या। दिवाली की छुट्टियां मिलेगी, थोड़ा हेवी मैं कर सकता हूँ, अच्छा मैं कर सकता हूँ, करना है। हमारे लिए छुट्टी नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है भाई। टॉपर बनना है, साल भर का पूरा जो हमारा सिलेबस कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, सब यहाँ दिया हुआ है। और बच्चों अभी हम सितंबर के सेकेंड वीक में है, तो हमारा वही टॉपिक चल रहा है जो यहाँ चलना चाहिए। जीटा 3.0 में पक्का होने वाला है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हो। हर वो PYQ जो पूछा गया है 24 में, 23 में, 25 के भी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते हैं मैं डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अगर मन है, अगर लग रहा है कि मचाना है, तो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2026 की तैयारी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में एग्जाम है, लेकिन प्रिपरेशंस के लिए सिर्फ 4 महीने हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स। सही सुन रहे हो बच्चों, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपके सिलेबस कवर करने के मंथ है, यही तक आपकी प्रिपरेशंस है। फिर जैन और फेब तो सबका बोर्ड्स की तरफ जाता है, और मार्च और अप्रैल के जो 40 दिन है, मॉक टेस्ट कब दोगे, रिवीजन कब करोगे, राइट, ये सारे वो दिन होते हैं। तो अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो यही 4 महीने है। तो सबको टारगेट है कि अपना सिलेबस फिनिश करना है 31 दिसंबर। ये वो डेडलाइन है, ये वो डेट है जहां हम सबको एटलीस्ट क्लास 12th का सिलेबस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, कंप्लीट करना है, बिल्कुल कंप्लीट करना है। वो कैसे होगा बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बिफोर आई स्टार्ट, अपना व्हाट्सएप चैनल है MHT CET 26 फोड़ना है, राइट। इसमें हम सारे अपडेट्स, सारी वो इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी MHT CET में अच्छा स्कोर करने की, इवन बोर्ड्स में भी मचाने की, हम यहाँ शेयर करते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। तो यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल, हम लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। इसके अलावा गणित अंक की मिनी CET हर मंथ में मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि कौन सा सिलेबस, कितना सिलेबस आपका होना चाहिए, और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी। तो ये है सितंबर मंथ का चैलेंज। इस पे मैं एकदम CET जैसे होती है वैसी एग्जाम, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क मैथ्स के लिए, वैसे 50 क्वेश्चन एक मार्क के होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो वो भी एक 100 मार्क का पेपर 1 पेपर 2, राइट। वो सारा जैसे CET का पेपर होता है वैसे ही हम यहाँ लेने वाले हैं। वो लाइव टेस्ट है 28 सितंबर को ऑन गणित अंक ऐप। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। गणित अंक ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे गणित अंक की मिनी CET ये कोर्स आपको दिखेगा सबसे ऊपर, उसे आप ऐड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इतना ही नहीं, इसका हम रिवीजन सेशन भी 24 सितंबर को लाइव रखेंगे यूट्यूब पे। ये जो सिलेबस मैंने दिया है, इसको मैं आपको अच्छे से रिवाइज भी करूंगा यूट्यूब पे मैराथन सेशन में। मजा आएगा ना, अच्छी प्रिपरेशन और एक टेस्ट, राइट, ताकि हमारा इस मंथ का टारगेट पूरा हो। चलिए बात करते हैं कि 31 दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। वो कैसे हो सकता है? अभी तक कुछ नहीं किया, अभी से शुरू करूंगा, अभी से जीरो हूं सर, अभी से शुरू करूंगा, जीरो से हीरो बनूंगा क्या। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, क्या हमें सिलेबस पता है? मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में 12th में कितने चैप्टर्स है? क्लियर है, 15 चैप्टर्स है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, आपने कुछ नहीं किया, अभी शुरू कर रहे हैं। रिपीटर हो, वापस अभी कर रहे हो क्योंकि अभी तक कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। फ्रेशर हो, अभी तक यहां वहां घूम रहे थे, 10 जगह पे कुछ देखा, लेकिन अब फाइनलाइज कर रहे हो कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, आज से शुरू करूंगा। सितंबर के मिड में है हम, कोई बात नहीं, अभी भी हो सकता है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल। और ये सवेरा तो बहुत अच्छा होगा अगर अभी जाग रहे हो तो, राइट। अभी से शुरू करोगे, बिल्कुल हो सकता है। 15 चैप्टर्स अगले 4 महीने में कैसे होंगे? तो आपको कुछ मंथ बाय मंथ गोल लेने होंगे, मंथ बाय मंथ टारगेट्स लेने होंगे। और अगर मेरी सुनो तो ये आपके वो टारगेट्स हो सकते हैं। सितंबर मंथ में आपको डिफरेंशिएशन और एओडी अच्छा करना है, बढ़िया तरीके से करना है, और वो मिनी CET में दिखाना है करके 28 तारीख के टेस्ट में कि हाँ ये मेरा टॉपिक हो गया है। अच्छा करने का क्या मतलब होता है सर? किसी के लेक्चर्स देखें, राइट, चाहे आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, राइट। लेक्चर्स देखें, उसके कुछ क्वेश्चंस जो ले रहे हैं वो सॉल्व किए, प्लस एटलीस्ट 2 साल के PYQs करें, चाहे वो 22-23 हो, 23-24 हो। PYQs में बहुत सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं, राइट। तो ऐसा अगर करा मतलब कि वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऐसे मुझे 2 चैप्टर मैथ्स के सितंबर में ये खत्म करने हैं। अक्टूबर जो दिवाली वाला मंथ है, वहां दिवाली की छुट्टियां मिलेगी, थोड़ा हेवी मैं कर सकता हूं, अच्छा मैं कर सकता हूं, करना है। हमारे लिए छुट्टी नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है भाई। टॉपर बनना है, तभी तो ये सारा देख रहे हो, राइट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया, ये करना है आपको, और ये आराम से हो सकता है। 1 महीने का पूरा टाइम दे रहा हूं, सिर्फ 3 चैप्टर, उसमें से एरिया तो बहुत छोटा है,
सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो अच्छा हो गया तो अपने आप ये सब हो जाता है। देन नवंबर जो मंथ है उसमें हमें करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। बड़े बड़े बहुत वेटेज चैप्टर है, लेकिन अगर ठीक से करो तो अच्छा चैप्टर है, इजी कह सकता हूं अगर ठीक से किया जाए तो। एंड दिसंबर का टारगेट है डिफरेंशियल इक्वेशंस, लॉजिक, मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो छूट गए थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमारे, जो हमने कुछ भी करे नहीं है। तो अगर ये कर लेते हैं तो दिसंबर 31 तक हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप कहोगे सर ये तो 12 है, 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स, वो तो बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ जितना बोर्ड्स कर रहे हो उतना ही किया तो वो चैप्टर हो जाते हैं, राइट। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, बोर्ड की तैयारी के साथ साथ वो हो जाते हैं। और अगर आप रिपीटर्स हो, ड्रॉपर्स हो, बोर्ड नहीं करने वाले, तो आपको फिर भी दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद क्लास 11 का सिलेबस है, इसके बाद पीवाईक्यूज को करना है, डबल करना है, राइट, बहुत कुछ करना है। तो आपका 31 दिसंबर तक सिलेबस कवर हो सकता है अगर आप मंथ बाय मंथ टारगेट रखो और उसे फॉलो करो। पहले ही टारगेट रख के आपको फॉलो करना है, राइट। और ऐसे ही मैं जीटा 3.0 में जो मेरी लाइव बैच है MHTCT 2026 की, उसमें कर रहे हैं यही सारी बातें, हम उसमें कर रहे हैं। जिन्हें पता नहीं बता दूं कि यस ये लाइव बैच है, मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, हम 6 PM to 7:30 बहुत मजे के साथ पढ़ते हैं। लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास 1.5 घंटे की होती है, और हर क्लास के बाद, क्लास में तो 8 से 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं, हर क्लास के बाद एक क्विज दिया जाता है सेम, कि आपको क्लास के क्वेश्चंस आए या नहीं आए वो देखने के लिए। जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस लिए उन्हीं के नंबर चेंज करके उन्हीं के तरह के क्वेश्चंस मैं क्विज के फॉर्म में देता हूं रोज, और इसे मैं डेली क्विज कहता हूं। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है आपका, तो ये आप सबको करना है, राइट। इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज देता हूं कि उस क्लास के बाद कौन से पीवाईक्यूज करने हैं 23 से 24 से। इतना मेरे सारे बच्चे कर रहे हैं, आपको भी करना है। और फिर कहता हूं अगर आप आज से भी शुरुआत करते हो तब भी ये हो सकता है अगर आप मेरा स्केड्यूल फॉलो करो। कई सारे बच्चे सिर्फ जीटा स्केड्यूल फॉलो करके 99 भी क्रॉस किए हैं। ऐसे बच्चे भी है जो 50 परसेंटाइल से 95 भी जंप करे हैं। ऐसे बच्चे भी जो पहली बार पढ़कर जिन्हें मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, वो प्यार हो गया मैथ्स से, बहुत मजा आने लगा, और उनके परसेंटाइल में 97, 98 ऐसे गए हैं, राइट। तो आप भी वो स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो। इस बार जो जीटा 3.0 का स्केड्यूल है वो इस तरह है, राइट। हमने चालू बैच बहुत जल्दी कर दी थी, राइट, और ये एकदम जिस वीक में जो होना चाहिए वही फॉलो हो रहा है। पूरे साल भर का पूरा जो हमारा सिलेबस कहां तक जाएगा, क्या होगा, सब यहां दिया हुआ है। और बच्चों अभी हम सितंबर के सेकेंड वीक में है, तो हमारा वही टॉपिक चल रहा है जो यहां चलना चाहिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हमने यही चालू किया है, राइट। तो अगर अब आप सोचोगे सर मैं अभी ज्वाइन करूंगा इन्फीपैक या जीटा ड्रॉपर्स, इन सब में यही लाइव हो रहा है, यही स्केड्यूल है, सर मैं अभी ज्वाइन करूंगा तो मेरा तो बहुत बैकलॉग है। डोंट वरी, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपका ये बैकलॉग है, यस, लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसे छोड़ना है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहां से शुरू करना है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो बच्चों तो आपको यहां से शुरू करना है, यहां से आपको डिफरेंशिएशन एओडी करना है। और एक बात समझिए आप, हमारा लाइव जो है वो मंडे टू थर्सडे होता है, तो आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी है। आप ज्यादा सेशंस करके फटाफट कवर कर सकते हो। आपको डिफरेंशिएशन से शुरू करना है, रिकॉर्डेड शुरू करना है। बिल्कुल जो लाइव हो चुका है वो रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझेगी, राइट। तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट करोगे, एओडी कंप्लीट करोगे, इनडेफिनाइट कंप्लीट करोगे, राइट। और ऐसे करते करते आप इन हॉलीडेज तक मेरे साथ साथ पहुंच जाओगे, राइट। आपको कैचअप करना है, आप बड़े आराम से कैचअप कर सकते हो, क्योंकि मेरे लेक्चर्स 4 होते हैं हफ्ते में। आप 6 दिन पढ़ोगे, 7 दिन पढ़ोगे, 7 लेक्चर्स, रोज एक ही लेक्चर पढ़ना है, उसके ऊपर की क्विज करनी है, राइट। उतना ही करना है, लेक्चर के क्वेश्चंस एक और बार और क्विज, इतना भी करते गए हम। और ऐसे करते करते अगर आप दिवाली तक मेरे साथ आ गए, राइट, तो इसके बाद मेरे साथ साथ करोगे। और उसके अलावा ये पूरा होने के बाद आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ोगे। अगेन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहां पर भी आपके पास ज्यादा दिन रहेंगे, तो इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। और ये ऐसे चैप्टर्स आप सबको पता है, मैथमेटिकल लॉजिक, हर कोई इसी से शुरुआत करता है, ये बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ रखा है। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है, आपने कर रखा है, तो ये बैकलॉग नहीं है आपके। आप आखिर में यहां पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में ये सब कवर कर पाओगे। तो अभी भी ज्वाइन करने से आराम से हम 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं एक और बार कह दूं, हर साल मैं स्केड्यूल स्टार्टिंग में दे देता हूं,
जिस दिन कोर्स स्टार्ट हुआ था उस दिन ही मैंने स्केड्यूल हर बैच में डाल दिया था और वही फॉलो हो रहा है। आप अगर आपके कोई दोस्त तो पूछ सकते हो, हम कभी भी स्केड्यूल को मिस नहीं करते, राइट। जिस वीक जो चल रहा है वही हो रहा है, हर वीक हमने फॉलो करा है। जितने वीक में जो चैप्टर होना चाहिए उतने ही वीक में हो रहा है। तो हम ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका होगा या नहीं होगा, जीटा 3.0 में पक्का होने वाला है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, बिल्कुल। और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज के भी सारे वीडियो सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं, राइट। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में दिए, सारे के सारे। ऐसे नहीं कि कुछ 2-4 करा दिए, 5 करा दिए, नहीं। हर वो पीवाईक्यू जो पूछा गया है 24 में, 23 में, 25 के भी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते हैं मैं डाल रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, हर वो क्वेश्चन आपको वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिल रहा है। मजा बहुत आ रहा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। तो देर किस बात की बच्चा लोग, राइट। परफेक्ट आंसर है आपके प्रिपरेशंस का। तो बस एक और बात कहूंगा, अगर मन है, अगर लग रहा है कि मचाना है, तो कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। ऐसा मत सोचो कि मैं इतना होशियार नहीं हूं, मेरा 99 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो, बिल्कुल आप ला सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मचाना है, करके दिखाना है।